चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लूशंग ने 1 महीना कम से कम डीप स्पेस में बिताने के बाद अब सारी की सारी स्किल्स को ऑब्टेन कर लिया होता है और पूरी प्रैक्टिस कर ली होती है। फिर उसके बाद तो लूशंग ड्रीम स्पेस से उड़ जाता है और बोलता है कि मेरी आउटर इंजरीज जो है वो बेसिकली रिकवर हो गई है और मेरे ऑर्गन्स भी रीजनरेट हो गए हैं कि मैंने कम्प्लीटली जो लेवल 10 के एक्सपर्ट्स के दिए गए वाउंड्स थे ना वो पूरे क्लियर कर लिए, लेकिन मेरी मेंटल एनर्जी जो है अभी तक पूरी रिकवर नहीं हुई है। कि लूशंग तो अब खड़ा होने लगता है और बोलता है कि अब जो है समय आ गया है कि मैं इस प्लेस को छोड़ दूं, और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि हाँ, प्रॉब्लम जो है ना वो मेरी म्यूटेड बॉडी है, वो भी रिसोल्व हो जाएगी जब मैं इस डीप सी को छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा ना कि मुझे सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा ब्लड एजेंस मॉन्स्टर्स का, और उसके साथ साथ जो ये डार्क मिस्ट है ना केव का, ये भी मुझे कवर नहीं करेगी। लूशंग तो ऊपर की तरफ जाने लगता है कि उसकी पूरी मॉन्स्टरी बॉडी होती है, लेकिन एकदम से लूशंग के जो पीछे वाले टेंटिकल्स होते हैं वो किसी के द्वारा पकड़े जाते हैं। लूशंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि डैम, ये थिंग वापस आ गई है। फिर बताने लगता है कि हाँ, ये डीप सी जो है ना बिल्कुल सिमिलर है जैसी ऐसे रंग की केव थी पहले की तरह, कि यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस है अदर वर्ल्ड्स की, इसके डेप्थ के अंदर वो नीचे की तरफ से जो है लाइट सी आ रही होती है। और बोलता है कि हाँ, उसने नोटिस कर लिया होगा कि मैं यहाँ पर बहुत समय तक रहा था और मैंने हाई लेवल का म्यूटेशन करा। वो जो है मुझे यहाँ पर और ज़्यादा रखना चाह रहा है, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंसली उसकी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बन गया हूँ। एकदम से लूशंग तो अपने टेंटिकल्स को पकड़ता और फाड़ देता और बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। लूशंग के टेंटिकल्स में तो कॉन्शियसनेस होती है तो वो रोने से लग जाते हैं, उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम इसे एक पार्ट सा बना रहे हो, कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तुम्हें तोड़ने के लिए, कि ये मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी करूं। और मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, मैं इसे इस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे सकता कि म्यूटेंट सेल्स जो है वो और ज़्यादा ही ज़्यादा सेंटिनेंट होते जा रहे हैं, और किसे पता कि ये फ्यूचर में कैसे हो जाएंगे। फिर लूशंग ऊपर की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि जब मैं इस डीप सी को छोड़ दूंगा ना, सारी प्रॉब्लम्स जो होगी म्यूटेशंस की, रिस्ट्रिक्शन की, वो सब कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं अपनी स्टेलर मॉर्टल बॉडी को दोबारा बनाऊंगा, फिर मैं बैक पहले की तरह हीरो बन जाऊंगा। और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन एकदम से लूशंग को कुछ महसूस होता है। लूशंग एकदम से घबरा जाता है और बोलता है कि ये कॉन्शियसनेस वो मेरे पीछे आ रही है, क्या इस वजह से है कि वो मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है और वो मुझे बाहर की तरफ नहीं दे जाने देना चाहती, कि पीछे की तरफ तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप में होता है, ये चारों तरफ आंखें ही आंखें होती है कि ये कॉन्शियसनेस होती है। बोलता है क्या क्या तुम मुझे इस तरह से हार्म करना चाहते हो, कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लूशंग पे हमला कर रहा होता है, तो लूशंग बोलता है कि हम जो है सेम स्पीसीज नहीं है, तो मुझे यहाँ पर मत वर्क करने के लिए छोड़ो, कि मुझे अपने बाहर की तरफ जाना है। ये तो सोच रहा है कि लूशंग के अंदर भी जो है मॉन्स्टर स्पीसीज है, इस वजह से वो तो एक दूसरे ही रिश्ते से बना रहा होता है। तो लूशंग अपनी फॉर्म जो होती है उसे पूरा बना लेता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और बोलता है यहाँ से दफ़ा हो जा। वो तो मोस्ट बहुत तेज चिल्लाता है जब उसे चोट लगती है। लूशंग बोलता है चलो तो फिर मैं जो है तुम्हें बाद में देखने आऊँगा, कि अब बाय बाय करते हैं। लेकिन वो तो हंस रहा होता है मॉन्स्टर। लूशंग हैरान हो जाता है और सोच रहा था क्या ये हंस क्यों रहा है। लूशंग खड़ा होता है तो लूशंग के पीछे से एकदम से डायमेंशन खुलता है। लूशंग बोलता है क्या ये अभी की रिफ्ट है, कि डैमिट ये जो है मुझे अभी तक चेस कर रही है। कि अच्छा है, तो इसका जो रियल गोल था ना वो मुझे अभी इसकी रिफ्ट तक लेकर आना था, कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, कि लूशंग को जो है वो रिफ्ट अंदर की तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पर जो है कॉन्शियसनेस होती है कि चारों तरफ यूनिवर्स होता है अलग अलग, और लूशंग बोलता है कि ये प्लेस क्या ये एबिस रिफ्ट है स्पेस में, कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल है। वो एक तरफ देखता है, जिस रास्ते से आता है ना वो गायब हो जाता है। लूशंग बोलता है कि नो वंडर, कि जो भी एबिस के इस स्पेस के अंदर आता है ना वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वो जो रास्ता है ना जाने का वो डिसिपर हो जाता है। कि ऐसा मतलब नहीं है कि ये जो है डेंजर प्लेस नहीं है, कि तुम यहाँ पर परमानेंटली जो है खो जाते हो, कि ये रिफ्ट जो है स्पेस की तरह है। तो फिर बोलता है कि ये सही नहीं है, कि मैं जो है इस तरह से डिसेबर नहीं हो सकता, कि मुझे जो है अनदर प्लेस ढूंढनी होगी जिससे मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाए। लूशंग तो सोच रहा होता है कि हाँ, अदरवाइज जो 10th और 11th लेवल के एक्सपर्ट्स थे ना वो भी नहीं कर पाए थे वापस जाना अपने देश में। तो ये प्रॉब्लम जो है मुझे बस यही है कि मैं अभी इस रिफ्ट को जो है वो किस तरह से ढूंढूंगा उस रास्ते से। लेकिन लूशंग के जो टेंटिकल्स होते हैं वो मूव कर दे। लूशंग बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पता है एग्जिट कहाँ है, कि क्या
इसका मतलब ये मुझे बाहर निकाल सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अभी इसकी जो रिफ्ट है ना ये म्यूटेंट सेल्स उसकी की हो सकते हैं। तो वो बोलता है चलो भूल जाओ, पहले चलो देखते हुए कि मुझे डायरेक्शन बताओ। तो वो एक तरफ ले जाने लगता है, लूशंग भी जा रहा होता है वहाँ पे और बोलता है कि एबीज की स्पेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंग है कि मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं जो है एक वर्ड में हूँ जिसमें मैं लॉस्ट हो गया हूँ, जैसे कि नथिंगनेस होती है। इल्यूशन तो जो ये स्पेस होता है ना म्यूटेंट सेल्स के थ्रू, उसी के गाइडेंस में जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बगैर रुके। चलने के बाद की बोलता है कि म्यूटेंट सेल जो है वो ऐसा लग रहा है कि हैप्पी हो गए हैं, कि शायद वो जो क्लोज आ गए हैं उस डेस्टिनेशन के। लेकिन एकदम से लूशंग के बदल में जो है एक रिफ्ट खुलती है। लूशंग तो हैरान हो जाता है, बोलता है कि नहीं ये वही है, उसने मुझे ढूंढ लिया। फिर अपने सेल्स पर गुस्सा करता है और बोलता है यू बास्टर्ड कि ये जो एग्जिट है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट है ना वो उस बंदे से बिलोंग करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आंख आती है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कि ये जो है 10th रैंक की जो पावर होती है ना वही होता है। लूशंग की तरफ वो तो हमला करने के लिए आ जाता है, बड़ा सा हैंड आता है लूशंग की तरफ और लू वो एकदम से आके लूशंग की तरफ ग्रैब कर लेता है। लेकिन लूशंग उससे बच के भागने लगता है और वो जो है उसके एकदम से आगे की तरफ जाता है लूशंग, तो उसके टेंटिकल सी जो होते हैं वो रोकने लगते हैं लूशंग के। लूशंग बोलता है कि यू ट्रेटर्स की यहाँ से निकल जाओ। लूशंग तीनों को जो है इसके शरीर से जो लगे हुए थे ना टेंटिकल सारे काटते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद चलने के बाद लूशंग बोलता है कि हाँ सही कहा। कि वो अपने शरीर पे देखता है और बोलता है कि ये जो है अभी भी है। कि वो जो है आँख को निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे सही बताओ कि वो जो एग्जिट है वो कहाँ पे है, नहीं तो मैं तुम्हें इसी स्पॉट्स पे जो है मार दूंगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो वो आँख जो है एकदम से चेंजिंग होने लगती है, तो एक तरफ दिखाती है और बोलती है कि वहाँ। तो लूशंग देखता है और बोलता है कि अच्छा वहाँ पर है। कि वहाँ की तरफ जो है लूशंग जाने की तैयारी कर रहा होता है ना, इतने में तो लूशंग के पीछे से बहुत सारे हाथ आते हैं और वो बोलता है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, हमारे एम्बुलेंस में आ जाओ। लूशंग सबसे पहले अपने इमोर्टल सेल्स की पावर को गैदर करता है और स्पीड में डालता है। वो जो हाथ है ना बहुत सारे आगे की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन लूशंग जो है उनके हाथों में से लाइट की तरह निकल रहा होता है आगे और बहुत तेज जा रहा होता है। तो एकदम से जो है रिफ्ट के पास पहुंचना है ना, तो दो हाथ आता है लूशंग की तरफ और एकदम से ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन लूशंग तो उनसे बच के बाहर की तरफ आ जाता है और लूशंग बोलता है कि मैं स्केप हो गया। तो वो जो आँख होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली कैच कर लूँगी। लूशंग उसकी तरफ देखता है और फिर सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है डीप सी केव को नहीं छोड़ सकता, कि यहाँ पर जो है ये अबिसल रिफ्ट को भी यूज़ कर रहा है लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं आ सकता। तो फिर अब फाइनली वापस आ ही गया, लेकिन एकदम से देखता है कि उसके में तो पेंगुइन्स होते हैं वो क्वैक क्वैक कर रहे होते हैं। लूशंग सोचता है क्या कि अब ये जो है पेंगुइन्स की तरफ आ गया है। लूशंग बोलता है क्या ग्लेशियर की ये कौन सी प्लेस है, कि क्या मैं अंटार्कटिक्स में तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन है। पेंगुइन्स तो आसपास के जितने भी होते हैं लूशंग से डर कर भाग रहे होते हैं। एकदम से लूशंग का जो म्यूटेंट बॉडी होती है वो रिएक्ट करती है, घू घू करती है। तो लूशंग उस पर मुक्का मारता है, बोलता है कि जब तुम मेरी बॉडी के पार्ट हो ना तो तुम्हें मेरी ही सलाह माननी चाहिए, कि नहीं तो तुम मारे जाओगे। और मनी मन सोच रहा होता है कि ये बेशक म्यूटेंट बॉडी ही क्यों ना हो, इनके पास थोड़ी सी लिटल ऑफ थॉट्स है अपनी, लेकिन फिर भी ये मुझे बिट्रे कैसे कर सकते हैं और इसके एनिमीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कि मैं जो है इन्हें फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता, बेशक ये मेरी बॉडी के अंदर ही है। तो फिर ये पॉइंट ही क्या हुआ मेरा ट्रेनिंग मार्शल आर्ट करने का, कि बॉडी के जो अलग अलग होते हैं ना, कि आइज भी होती है मॉन्स्टर्स की, वो तो लूशंग को ही देख रही होती है, गुगू कर रही होती है। लूशंग बोलता है कि अगर तुमने मरना नहीं चाहते ना तो फिर रिट्रीट कर दो, कि कंडेंस करो अपनी एनर्जी को, ट्रांसफॉर्म करो और अपग्रेड करो। फिर तो लूशंग तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं कुछ ऐसे रूल सेट करूंगा जो इन म्यूटेंट सेल्स पे भी लागू होंगे, कि ये जो अनप्रिडिक्टेड एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये देखूंगा कि म्यूटेंट सेल्स को जो है इमोर्टल सेल्स के पाथ पर ले जाया जा सकता है। वो तो कंडेंस चालू कर देता है, अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये किस तरह की एग्जिस्टेंस इमर्ज होगी, क्या ये जो है और जो रूल्स है सबको ब्रेक कर देगी। लूशन की बॉडी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और फिर एक के बाद एक लूशन तो म्यूटेंट सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्लाइन करता और रिफाइन करके उनकी पावर यूज़ करने लगता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही पावर यूज़ कर रहा था और कि एनर्जी जो है सारी की सारी एक सिंगल पॉइंट पे आकर ल्यूशंग जो है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को लॉक डाउन कर रहा है उसके अंदर, और पूरी एनर्जी को जो है अपने शरीर में इधर से उधर घुमा रहा है। लूशंग के सारे शरीर में एनर्जी एनर्जी घूम रही होती है, कि अब लूशंग को किंग बुलाया जाता है, कि वो जो है अपनी
इवोल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है कि 10,000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स। एकदम से वहाँ धुआँ-धुआँ होता है, लूशंग निकल कर आता है कि लूशंग की जो बॉडी है, वो तो पूरी ठीक हो जाती है। लूशंग बोलता है कि कितनी बुरी बात है, कि ये जो है बिल्कुल बस न्यू रिलम में पहुँचने ही वाला था मैं, कि 1 बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता, कि मिलियन तो पहुँच ही गया था लूशंग, बिलियन में भी होने वाला था, लेकिन जो म्यूटेंट सेल्स की एनर्जी है ना, वो ख़त्म हो गई, कि ये प्रोसेस को कोई चांस ही नहीं बचा, कि बस ये टेम्परेली अभी तो स्टॉप हो गया और ये है एक स्टेट ऑफ डॉर्मेनिटी के अंदर चला गया। फिर वो हाथ पे देखता है कि आँख होती है और बोलता है कि हाँ, ये पाथ जो है ना वो भी पॉसिबल हो सकता है, कि मैं इसका एक्सपेरिमेंट बाद में ही करूँगा फ्यूचर में। एकदम से पीछे देखता है कि आवाज़ आ रही होती है और वो देखता है कि वहाँ तो बहुत बड़ा शिप आता है। लूशंग बोलता है कि यहाँ पर पीपल्स क्यों है, वो तो छुपक जाता है और बोलता है कि चलो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपनी लोकेशन को जो है कंफर्म कर लूँ। अब लूशंग जाता है, पानी में कूद जाता है और बोलता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू यूज़ कर रहा होता है, कि 30 मार्शल आर्टिस्ट है उस पे, जो लेवल 7 के नीचे के हैं, 2 लेवल 7 के मास्टर है और एक 1 लेवल 8 का ग्रैंड मास्टर है, कि ऐसा लग रहा है ये छोटी सी जैसे, फिर भी इस पे एक 8 लेवल का ग्रैंड मास्टर कैसे क्या कर रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है लायन नेशन के है, ये कुछ अजीब बात है। वो तो उस पूरी चीज़ को देख रहा होता है और बोलता है कि चलो फिर मुझे देखने दो कि वो लेवल 8 का ग्रैंड मास्टर कहाँ है। वो तो सारे तरफ चेक कर रहा होता है और फिर एक रूम में देखता है और बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया। वो जो है ग्रैंड मास्टर होता है, वो एक लेडी के साथ होता है। तो लूशंग बोलता है कि हाँ, ये ओल्ड हैबिट्स लाइन नेशन के पीपल्स की, वो जो है सिर्फ या तो दारूबाज होंगे या फिर लड़कियों के साथ रहते हैं, तो फिर वो ऐसे बदल नहीं सकते। लेकिन एकदम से देखता है और बोलता है कि ये सिंबल, कि उसके बगल में एक रिंग को रखी होती है और बोलता है कि ये रिंग सिंगल है, कि ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली रिंग सिंगल है। ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसमें है। चलो फिर देखते हैं कि कोई और इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अदर रूम्स में। वो चेक करने लगता है, एक रूम का बाहर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो एक लेडी बैठी होती है और नोट लिख रही होती है कि ईयर 317 14 जुलाई। ये जो है वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कि मैंने जो अपना 25 वैलेंटाइंस डे है वो भी किसी वाइन और स्टीक ऑफ हाई क्लास के रेस्टोरेंट के बगैर बिता रही हूँ, कि एक हैंडसम पर्सन भी मुझे डेट नहीं कर रहा है। वो तो अपनी डायरी लिख रही होती है कि मैं जो है अलोन हूँ अपने कैबिन में, कि एक्सप्लोरर का काम कर रही हूँ यहाँ पर एंटार्क्टिक में, कि पेंगुइन्स और प्रिजर्व्स स्पेसिफिक बीस्ट के बीच में, कि ये मार्क है 28 डे का मेरी जर्नी का, जो प्रोफेसर नेप्सन की रिसर्च में है। कि प्रोफेसर नेप्सन जो है ना, वन ऑफ द ग्रेट जेनेटिक्स है सेंचुरी के स्पेलेंट के, कि उनकी नॉलेज जो है वो जीनियस आइडियाज और अलग अलग डेडिकेशन जो है एकेडमिक और क्वालिटीज़ की, वो जो है मैं एडमायर करती हूँ और वो करती हूँ, कि वो जो है बहुत अच्छा लगा। और फिर बोलते हैं कि हाँ, प्रोफेसर नेप्सन की टीम में आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, कि इसके लिए मैं जो है अपनी यूनिवर्सिटी के मेंटोर मैडम सेलिना को थैंक करना चाहती हूँ, कि अगर वो मुझे रिकमेंडेशन नहीं करती ना, तो यहाँ मैं नहीं आ सकती थी। लूशंग तो उसके लेटर ही देख रहा होता और बोलता है कि हाँ, ये लॉग जर्नल है, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें बस कुछ सिक्के के बारे में भी लिखा हो, लेकिन ये तो बस अपनी स्टडी जेनेटिक्स के बारे में, बीस्ट के बारे में, साउदर्न एशियन के बारे में लिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर फाइटर्स की स्किल जो है बोर्ड्स के अंदर, और उसके अलावा ये सब कुछ लिख रही है कि यहाँ पर बीस्ट भी है, क्यों डेफिनेटली मार्शल आर्टिस्ट जो है इन बीस्ट के लिए ही है। फिर बोलता है कि हाँ, ये लीडर जो है इसमें ऐसा लग रहा है, जिसने इसमें मेंशन करा है ना प्रोफेसर नेप्सुन, ये शायद हाई पोजीशन पे हो सकता है रिंग सील की, और इसकी गोल्डन नजेट जो एक्सिस्टेंस है ना, वो एकदम से बोलता है रुको है। फिर से पढ़ता है कि इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर जो है प्रोफेसर नेप्शन एक पर्सपेक्टिव बताया जाता है, कि वो जो है ओरिजिन बीस्ट और मार्शल आर्टिस्ट को डिफरेंट तरीके से नहीं देख रहे हैं, कि वो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, कि वो ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन माइथोलॉजिकल जो कंसेप्ट होता है ना डीमंस और गॉड्स का, वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो प्रूफ कर सके उनमें कनेक्शन। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ साइंस जो है माइथोलॉजी को झूठ मानती है। क्या ऐसा केस हो सकता है, कि वो तो यही प्रूफ करना चाह रहा है। तो वो लड़की बोलती है कि चलो फिर मैंने जो है अब आज का जर्नल लिख लिया है, तो चलो अब एंड किया जाए। एकदम से लूशोंग आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ प्रोफेसर नेप्सून कहाँ है, कि वो कौन है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। लूशंग जो है मेंटल एनर्जी यूज़ करता है, मेंटल कंट्रोल कर लेता है। वो बोलती है कि तुम, फिर एकदम से उसे फ़ोटो निकाल के दे देती है। लूशंग बोलता है अच्छा, समझ में आ गया। वो तो चला जाता फ़ोटो देख के। तो वो लड़की होश में आती है ना, बोलती है क्या मैं सो गई थी। प्रोफेसर नेप्सन का फ़ोटो होता है। वो बोलती है कि क्या मैं एक प्रोफेसर का फ़ोटो ऐसे कैसे होल्ड कर रही हूँ, कि जीसस मुझे ये मत कहना कि मेरे जो फीलिंग्स है इनके बारे में, कि आज जो है वैलेंटाइंस डे है। तो चलो फिर वो तो ऐसे ही
हो जाती है कि लूशंग आ जाता है रिसर्च लैब के बाहर। लूशंग जो है प्रोफेसर नेपच्यून के पास आ जाता है और बोलता है कि मिथिक ऑफ बियर नेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अदर नेशन से, कि ऐसा हो सकता है कि हमें जो है कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। वो तो ऐसे ही देख रहा होता है। लूशंग बोलता है कि हाँ, एक कलेक्शन एंशंट ड्रैगन और उसके ऊपर मिथिक्स एंड लेजेंड्स, और उसके ऊपर जो होते हैं कलेक्शंस ऑफ एंशंट लैंड मिथ्स एंड लेजेंड। फिर उसके ऊपर होता है द ओरिजिन ऑफ ईगल नेशन मिथ्स। कि क्या तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि बस ये जो एफर्ट्स हैं लेजेंड्स के, जो शायद ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स भी हो सकते हैं। कि लूशंग बोलता है रिंग सील कि या ये सच में इतने रिच है, क्या मैं जो है इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ कि मैं कुछ पैसे ही बना सकता हूँ और फिर मैं जो है एक ट्राई दे सकता हूँ। चलो फिर ये इंटरेस्टिंग होगा। लूशंग तो एकदम से अपनी पावर यूज़ करता है कि वहाँ से गायब हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है स्पिरिचुअल पावर से, और फिर अपनी रियल बॉडी में आता है ना, बोलता है कि चलो फिर मुझे इसे यूज़ करने दो। अपनी पूरी पावर जो लगाता है मतलब उड़ जाता है वहाँ से और दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसी शिप पे कुछ लोग होते हैं, वो उसमें से एक बोलता है कि एक और वीक और हम जो है यहाँ से वापस जा पाएंगे। तो उनके कैप्टन बोलते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद हम यहाँ जा सके, कि ये जो बिग गाइज है ना इन टीम में, ये इस तरह से बैठे नहीं रह सके। फिर बताते हैं कि हम जो है कुछ हार्वर्ड के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस टीम को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। हमें जो है बस प्रोफेसर नेपच्यून की सुननी होती है कि वो जो है बेशक वीक लग रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। कि यहाँ तक कि किंग सील मास्टर जो है ना वो भी उनसे ज़्यादा नीचे नहीं है। कि ऑर्डिनरी किंग सील मास्टर जो है ना, वो उन्हें कोई भी ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर सकता। एकदम से बीप बीप बजता है उनकी घड़ी। वो बोलते हैं कि क्या बात है। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि कैप्टन हम जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल में आ गई हैं, कि सामने की तरफ देखिए और बताइए कि शिप जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। एकदम से सामने की तरफ देखता और बोलता है कि ओ माय गॉड, कि एक ह्यूज आइसबर्ग आ, कि शिप को मोड़ो शिप को मोड़ो। वो तो ऐसे ही बोल रहे होता है कि ये इतनी जल्दी से कैसे अपीयर हो सकता है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि अब जो है उस जो आइसबर्ग है ना उसमें लूशंग होता है, उसे लूशंग ही कंट्रोल करके आ जाता है और बोलता है कि चलो फिर मैं देखता हूँ कि अब तुम इससे कैसे बचते हो। एक अलग ही रिलम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत बुरी फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पर लूशंग होता है और बोलता है कि ईविल पावर मर जाओ, कि उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। सामने की तरफ जो है एक डार्क ईविल पावर होती है। तो लूशंग पूरी ताकत लगाता है और बहुत बढ़िया एंटिटी लग रहा होता है यहाँ पर लूशंग, कि लूशंग उस पर पूरी पावर से अटैक करता है और वो अटैक जो है उसकी तरफ जाता है और जाके नीचे बहुत बुरी तरह से फटता है। वो मोस्टर तो बहुत तेज चिल्लाता है और फिर बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैं इस वर्ल्ड में दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, कि जब तक ये वर्ल्ड रहेगा ना, जब तक मैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता तो मैं वापस आऊंगा। वो तो पूरा पिघल जाता है तो वहीं मर जाता है। लूशंग वहीं खड़ा होता है और बोलता है कि फाइनली सील जो है सक्सेसफुल हो गई है। फिर एकदम से पीछे की तरफ देखता, पावर यूज करता और वहीं के वहीं गिर जाता है, कि उसने जैसे वो शरीर जो है छोड़ दिया और वो तो नीचे जाके धमाका होता है। फिर वो जो है बर्फ में होता है, कि बर्फ में सील हो गया है लूशंग पूरी तरफ से एकदम से। ये जो होता है सपना होता है प्रोफेसर नेप्सन का। वो तो एकदम से उठ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये क्या सिर्फ एक ड्रीम था, कि कितना वंडरफुल ड्रीम था, जैसा कि मिथिकल क्रिएचर्स का होता है, जैसा मिथ और लेजेंड में बताया जाता है कि कौन था वो यंग मैन, कि वो इतना पावरफुल था जैसे कि बिल्कुल शन, कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड की फाइट हो रही होगी। मुझे तो ये राइट डाउन करना होगा अभी की अभी। वो तो लिखने ही जा रहे थे, एकदम से बहुत तेज धमाका टाइप में आता है, चारों तरफ भूकंप सा, सारी चीज़ें इधर उधर उड़ जाती हैं। वो बोलते हैं क्या ये कैसा शौक था, कि बोट जो है रुक गई है। फिर वो बाहर की तरफ आते हैं, गेट खोलते हैं ना, तो वो बोलता है कि क्या हुआ। तो एक क्रू मेंबर होता है, वो बोलता है कि प्रोफेसर नेप्शन हमारी शिप जो है आइसबर्ग से हिट हो गई। वो बोलते हैं क्या हिट हो गई है आइसबर्ग से, कि सामने की तरफ बहुत बड़ा पहाड़ होता है, तो उन्होंने जो है अपनी शिप को मोड़ लिया होता है एक तरफ। तो प्रोफेसर नेप्शन कैप्टन के पास आते हैं और बोलते हैं कि कैसा चल रहा है, कि कैसे हमारी हिट हो गई है शिप आइसबर्ग से, कि क्या हुआ ये बताओ सब चीज़ों के बारे में। तो वो बताता है कि जो शिप थी वो इफेक्टेड हो गई है, लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। कि फॉर्चुनेटली हमने जो है हेल्प ली वॉरियर्स की जो इस शिप में, और उसके वजह से जो है आइसबर्ग से हमारे शिप्स को बस थोड़े से स्क्रैच ही आए हैं, लेकिन डैमेज इतना सीरियस नहीं है, लेकिन वॉयज जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो वो बोलता है तो फिर ये बताओ तुमने अभी शिप को क्यों रोक दिया है। तो वो बोलता है कि आइसबर्ग ये अजीब सा लग रहा है, कि
इसने सिर्फ ये स्क्रैप भी दिया है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक बार उधर की तरफ देखिए। प्रोफेसर नेप्सन प्लीज अपने द्वारा देखिए। नेप्सन वहां की तरफ देखने लगते हैं कि वो बर्फ के अंदर, वो बोलते हैं क्या, रुक जाओ, उसके अंदर एक पर्सन, वो तो हैरान हो जाते, बोलते हैं कि ये पर्सन, कि इस पर्सन को आइसबर्ग से निकालो, कि हाँ इसकी अपीयरेंस वैसी ही लग रही है। कि वो बोलते हैं हाँ ये वही है, ये वही है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मेरे ड्रीम में था, कि ऐसा लग रहा है कि गॉड्स जो है रियली एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। फिर बोलता है कि क्विकली जाओ, आइसबर्ग क्यूब्स को काटो और उस बंदे को मेरी लैब के अंदर भेजो, जल्दी से जाओ। कैबिन रूम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर तो कोई वाइन पी रहा होता है, तो उनके सामने जो है एक वेटर खड़ा होता है, वो बता रहा होता है कि हालात कैसे हैं, कि शिप जो है वो आइसबर्ग से थोड़ा सा पास आउट हो गया है, इसलिए उसे थोड़ी सी इंजरीज लग रही है, कि वो इतना सीरियस नहीं है। और उसके साथ साथ जो कॉर्प्स पाई गई है ना आइसबर्ग के अंदर, उसमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ लाइफ। तो वो पर्सन जो होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कॉर्प्स जो है ईस्टर्न बारबेरियन की है, क्या उसके बारे में कुछ स्पेशल है? तो वो फिर से बोलता है कि नहीं, मैंने जब उसे देखा था ना वो एक ऑर्डिनरी कॉर्प्स थी, ऐसा लग रहा है कि वो वॉरियर्स था जो अंटार्कटिक में आया था ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन वो जो है फ्रोज हो गया और मारा गया। तो वो बोलते हैं हाँ कितना बोरिंग। फिर बताते हैं फिर से वो कि स्ट्रेंज है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर नेप्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड लग रहे हैं उस कॉर्प्स के अंदर, कि वो तो ये भी मानते हैं कि वो कॉर्प्स जो है एंशियंट गॉड्स की, यानी कि इंस्ट्रक्शंस बताती है गॉड्स के बारे में। कि प्रोफेसर तो यहाँ तक का भी डिसाइड करके बैठ गए हैं कि उन्हें जो है आगे की एक्सप्लोरेशन जारी नहीं रखनी, बल्कि उन्हें अपने घर जाना है इस चीज़ के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, नेप्सन जो है ऑलवेज ऐसी ही चीज़ें करता रहता है, कि वो हमेशा स्ट्रेंज बीस्ट वॉरियर्स के बारे में और मिथिकोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ढूंढता ही रहता है। चलो उसे करने दो जैसा करता है। फिर भी पीपल जो है हमारी साइंटिफिक रिसर्च में ऐसे ही हैं, तो फिर कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा ही रहने दो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होगी कि हम भी वापस जा सकते हैं, कि इस लाइफ जो है इस शिप्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। फिर तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर से सीन चेंज हो जाता है कि नेप्सन की लैब का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हाँ, ओ माय गॉड, ये एग्जैक्टली सेम है, कि ये एग्जैक्टली सेम है, ये वही है जैसी डिटेल्स मैंने देखी थी ना। हाँ, कोई डाउट नहीं है कि ये गॉड है जो मेरी ड्रीम्स के अंदर था, कि मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। ये सीन जो है मेरा ड्रीम है, तो फिर मैं इसे कैसे नहीं रिकॉर्ड कर सकता। कि ये ओरिजिन है स्ट्रेंज बीस्ट और मार्शल आर्ट्स का, कि जब ये अनाउंस होगा ना, मैं वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहला जाऊंगा सेंचुरीज का। वो तो हंसने लगता है। लूशंग हल्की सी आँख खोलता है और पूरा डिटेक्ट करने लगता है कि ये लूशंग का सब कुछ चाल है। लूशंग बोलता है कि हाँ, ये एकदम से पावर यूज करता है और बोलता है कि हाँ, यहाँ पर जो है हंड्रेड्स ऑफ लेवल्स के ग्रैंड और 3/8 लेवल्स के मैरी फ्लूट्स हैं यहाँ पर। कि हाँ, ऐसा जैसा मैंने सोचा था, कि ये साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके पास सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कि नेप्शन ऑब्सेस्ड है कनेक्शंस के, वो भी मिथ्स और लेजेंड्स की मार्शल आर्ट्स में, वो भी एग्जॉटिक बीस्ट, और उसके बीच में जो है एंशिएंट गॉड्स को भी लाना चाह रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि इस समय में इसी की हेल्प ले सकता है, कि मैं इसे हिप्नोसिस करके अपने इजीली इसे अपने चाल में फंसा सकता हूँ, और जैसा मैं करना चाहूँ वैसा करता हूँ। जैसा कि मैंने उस वुमेन्स के साथ कहा था कि डेप्शन जो है वो हाई स्टेटस रखता है रिंग के अंदर, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है हाई स्टेटस के साथ। कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो मैंने मेथड लीड आई के साथ यूज़ करा था ना, वही मेथड मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। कि लीड आई को तो लूशंग ने यही मेथड यूज़ करके मरवा दिया था। नेप्शन तो अपनी रिसर्च में ही लगा रहता है। लूशंग तो सोच रहा था कि हाँ, बस मुझे जो है कंटिन्यू करना है स्ट्रेंथ पे, वो भी फिजियोलॉजी सजेशन में, कि ड्रीम्स और रियलिटी में। कि इसके बाद हिप्नोटिक जो ब्रेन वॉशिंग होगी वो और ज़्यादा ही डीपर होती चली जाएगी। कि नेप्शन ये जरूर मान लेगा कि मैं जो हूँ एक एंशिएंट गॉड हूँ। नेप्शन तो अपनी डायरी लिख रहा होता है और बोलता है कि हाँ, ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, कि जो मैंने देखा था, कि मैं श्योर हूँ कि गॉड्स जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैसे प्रूव कर सकता हूँ? कि मुझे रिलेशन निकालना होगा ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में, नहीं तो मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा। कि कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये सिर्फ एक कॉर्प्स है? कि ये काफ़ी नहीं है? क्या मुझे मेरा माथा जो है क्रैक होने वाला है? कि क्या मुझे अपना माथा खोल के देखना चाहिए और दूसरों को भी दिखाना चाहिए? एकदम से लूशंग जो है माइंड कंट्रोल के थ्रू उससे बात करता है और बोलता है कि सिर्फ गॉड्स को बताने दो कि वो क्या है। वो बोलता है क्या?
गॉड्स को बताना तो वो क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुशंग ही बोल रहा होता है कि सिंपल है कि रिवाइव करो गॉड्स को, और गॉड्स जो है डिसेंडेंट है इस लैंड्स के, कि कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि बेशक वो ब्रोक हो गए हैं फिर भी गॉड्स जब वापस आएंगे ना, इल्यूजन हाँ वो ब्रोक हो जाएगा कि गॉड्स जो है जरूर वापस आएंगे। नेप्शन तो बोलता है कि हाँ राइट राइट राइट, कि ये सही है रिजरेक्शंस वो भी गॉड्स का, कि कैसा हो सकता है, कि ये ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक लिविंग गॉड मिल सकता है कि हाँ हाँ मैं जो हूँ सच ए जीनियस हूँ कि रिजरेक्ट करना गॉड्स को, मुझे रिजरेक्ट करना होगा गॉड्स को। तो हंसने लगता है और चलने लगता है कि मैं नेप्शन बनूंगा इस वर्ल्ड का ग्रेट साइंटिस्ट दोबारा से। लुजंग बोलता है कि हाँ मैं सच ए जीनियस हूँ, कि वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है कि इसका प्लान तो जैसा चल रहा है चाह रहा है लुजंग वैसा ही चल रहा है। जिसके ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर किंगजी जी होती है, वो तो प्रैक्टिस कर रही होती है कि अभी वो मेडिटेट करिए खड़ी खड़ी, फिर एकदम से आंखें खोलती है और बोलती है कि चलो उठो। यहाँ पर तो इनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू अपनी मेंटल और फिजिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए उन्हें सारे क्यूब्स जो थे आसपास जो ले होती है ना सर्कल टाइप की, वो सारी उड़ा देती है और बोलती है कि चलो फिर एक्सप्लोड हो जाओ। वहाँ तो बहुत बड़े धमाके होने लगते हैं, वो आगे की तरफ जाने लगती है। एकदम से उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक है, कि वापस मत जाओ, लूशंग को मिस मत करो। वो तो हैरान हो जाती है, बोलते है लूशंग, इतने में तो किन्नी सर भी आ जाता है और बोलते हैं कि डोंग किंग जी क्या तुम्हें पता है, और डोंग किंग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हें न्यूज़ जो है मिल गई है, कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना वो किड सही रहेगा। कि हंसने लगता है। किंग जी सोच रही होती है मन ही मन कि हाँ ये तो अगर झूठ होगा मैं कहूँगी कि मैं चिंता नहीं कर रही थी, कि इतने दिनों बाद इतने महीनों बाद मुझे न्यूज़ मिली गई फाइनली कि लूशन सही है, कि तुम कब वापस आने वाले हो। फिर लूशन की सिस्टर भी किन्नी जी को मैसेज कर देती है, तो वो बोलते हैं कि सिस्टर किन्नी क्या आपको मेरे ब्रदर के बारे में न्यूज़ मिली। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्या सच में मुझे जानना चाहिए, कि हाँ उन्हें भी पता चल गया होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है कि निंगाई ओशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो ईस्टर्न मार्शल होते हैं, तो उनके पास एक ऑफिसर आते हैं और बोलते हैं कि सर मार्शल जर्नल, ये जो है अर्जेंट न्यूज़ है मिलिट्री की तरफ से, कि जनरल लूशंग ने जो है हमें एक मैसेज भेजा है थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने कहा है वो ठीक है और उन्हें कुछ और समय लगेगा फिर वो वापस आ जाएंगे। ये सुन के तो ईस्टर्न मार्शल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, सभी को बोल दो कि वो विड्रॉ कर ले और अपने मिलिट्री एरिया की तरफ चले जाए। और बोलते हैं कि फाइनली वो दिन आएगा जिसका मिलिट्री 200 सालों से इंतजार कर रही थी, कि अब कुछ दिन और बीतना तो इतना ज़्यादा हमें वरी नहीं करेगा, कि ये ज़्यादा नहीं समय लेगा कि मिलिट्री का फ्यूचर गॉड जो है वो अपने तख्त की तरफ दोबारा लौटेगा। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर दोबारा से उसी सीप का सीन दिखाया जाता है जो रिंग कल्ट की होती है। वहाँ पर जो है 1.5 महीना बीत जाता है कि डिस्कवरी जो है फाइनली हो गई है, और उसके बाद वो जो है अपने घर की तरफ लौट गए हैं। कि यहाँ पर एक आइलैंड दिखाया जाता है, ये आइलैंड जो है लायन और ईगल कंट्रीज के बॉर्डर के बिल्कुल बीच में होता है। बहुत छोटा आइलैंड होता है, कि ये सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा रहा, इतना ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। इसका नाम दिया गया है द गोल्डन रिंग आइलैंड। कि यहाँ पर शिप आकर लग जाता है डॉक पे, तो एक बंदा बोलता है उतरते हुए कि हाँ इतने महीने बाद फाइनली हम घर आए गए। तो दूसरा बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था। कि ऑनेस्टली बताऊँ ना, स्काउटिंग मिशन जो है ना इतने अच्छे नहीं होते जितना फाइटिंग मिशन होते हैं डार्क स्टार ब्लैक मैजिक सोसाइटी के खिलाफ जो मिशन होते हैं। तो वो पीछे की तरफ देखता रहा, बोलता है कि सर आप क्या सोचते हैं। कि यहाँ पर जो है 8 रैंक के ग्रैंड मास्टर आ रहे होते हैं, वो बोलता है कि हाँ सफरिंग जो है वो भी तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ही पार्ट है। तो वो दोनों ही बंदे बोलते हैं कि हाँ योर एक्सीलेंसी, आपका जो रियल है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, कि हम तो आपको अपने आप से कंपेयर भी नहीं कर सकते। फिर वो एकदम से सामने देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि लूशन की कॉर्प्स को ले जाया जा रहा होता है, और बोलता है कि जल्दी से हट जाओ यहाँ से, कि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है। कि प्रोफेसर नैप्शन ही है वो सभी को गाइड कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि नैप्शन ये फूल सच में ये जो है इस कॉर्प्स को ट्रेजर की तरफ मान रहा है। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने सुना है कि ये इसे रिजरेक्ट करना चाहते हैं कॉर्प्स को, कि ऐसा कैसा ही पॉसिबल हो सकता है कि एक डेड पर्सन जो है रिजरेक्ट हो जाए, ये तो रेडिकुलस है। तो वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी इसके बारे में लिटिल क्यूरियस हूँ। वो आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है रुको 1 मिनट। तो वो बोलते हैं लॉर्ड टेंथ किंग सील। तो वहाँ पर प्रोफेसर नेप्शन आ जाते हैं और बोलते हैं कि एल्टन तुम्हें क्या चाहिए, कि ये जो है मेरा प्रीसियस एक्सपेरिमेंट है। वो बोलता है कि साइड हटो, उसे एकदम से फेंक देता है प्रोफेसर नेप्शन को। वो तो अपने बॉडी गार्ड पे जाके लगते हैं। वो बोलते हैं कि सर आप क्या ठीक है। वो तो वहीं जाके गिर, और ग्रैंड मास्टर एल्टन तो आगे की तरफ आने लगता है और बोलते हैं कि रुजो ये एक बार देखने दो। प्रोफेसर नेप्शन तो अगल से गुस्सा कर रहे होते हैं। अब भी बोलता है चलो मुझे एक्सप्लोर करने दो। वो सोच रहे होते हैं एक्सप्लोर करते हैं, लूशन सोचता है कि नहीं
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे टच कराना था तो पूरा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा कि हाँ डैम इट। वो एकदम से छू नहीं जा रहे होते हैं, लूशंग सोच रहा होता है क्या सच में मुझे एक्शन लेना होगा यहाँ पे, कि वो तो अपनी पावर से यूज़ करने ही वाला होता है एकदम से। एल्टन जो होते हैं उनका फ़ोन बजता है, वो बोलता है क्या, एकदम से फ़ोन आ जाता है, वो बोलता है चलो फिर इसे भूल जाओ, मुझे जो है अब इस कॉर्प्स के बारे में बात नहीं करनी है, कि मेरे पास और इम्पोर्टेंट थिंग्स भी है। वो तो जाने लगता है। लूशेंग सोचता है कि हाँ ऑलमोस्ट अगर मैं एक रैंक 8 के ग्रैंड मास्टर द्वारा टच करा जा तो क्या ऐसा होता कि मैं हाइड हो सकता था कि नहीं। अगर मेंशन करा जाए यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है मेरी बॉडी के बारे में, कि ये जो है ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी देखी जा सकती थी, कि नेप्शन जो है वो उसका ब्रेन वॉश कर दिया मैंने, हिप्नोसिस कर दिया, और वो इग्नोर कर रहा है हर चीज़ को, कि इस तरह का फ्यूल जो है वो तो एक्सपोज कर ही नहीं सकता मेरे को। फिर प्रोफेसर नेप्शन आते हैं और बोलते हैं कि ये अनोइंग पीपल चलो यहाँ से निकलो और कंटिन्यू करो मूव करना। और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि हाँ इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि अदर पर्सन को किल करना, वो भी फोर्स के साथ और एक्सकेप के साथ। फॉर्चुनेटली जो मैन है ना वो सब लास्ट में खिलाया जा रहा है। फिर प्रोफेसर नेप्शन बोलता है कि डैम एल्टन, मैं तुम्हारी डेफिनेटली रिपोर्ट करूंगा सेवरल्स में मास्टर शैनियन को, और फिर तुम्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा, देखता हूँ। चलो फिर जल्दी से यहाँ से हटो, लेबोरेटरी की तरफ चलो। तो वो तो सारे के सारे जो है लेबोरेटरी के अंदर आ जाते हैं कि प्रोफेसर नेप्शन की लेबोरेटरी में लूशंग को ला दिया गया। वो लेकिन प्रोफेसर नेप्शन एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या, कि लूशंग अब यहाँ पर जो है प्लान बना के आया कि इनका सारा नैरो फ्लूड, सारा के सारे रिसोर्सेज है ख़त्म कर देगा, कि वहाँ पर जो है लूशंग तो सारा का सारा जो फ्लूड होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तो प्रोफेसर नेप्सन बोलते हैं क्या, नैरो फ्लूड जो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ये सच में वर्क कर रहा है, कि गॉड जो है उसकी ग्रेजुअली रिकवर हो रहा है, कि जब तक मैं इसे एनर्जी देता रहूँगा ना ये फुल्ली रिजरेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर वो अपने जो माइक होता है उस पर उठाता है, बोलता है कि मैं नाप्शन हूँ, तो मैं इमिडिएटली मेरी रिसर्च सोर्सेज को सारा का सारा जो कोटाज है इस महीने का अगले महीने का सबको ग्रेट नैरो फ्लूड में बदल दो और मेरे पास भेज दो। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट मंथ का जो एडवांसमेंट पेमेंट होगा ना वो भी मुझे एक लार्ज नंबर में एलियन बीस्ट फ्लूड और उसके साथ साथ सेल टिश्यूज फ्लूड सब के सब मेरे पास भेज दो। तो वो तो जाने लगते हैं, बोलते हैं कि प्रोफेसर नेप्शन ने जल्दी जल्दी कहा है कि जल्दी चलो, हमें जो है बहुत सारा ही नैरो फ्लूड लेकर जाना होगा। वो तो ऐसे ही कर रहे होते हैं, लूशंग के पास लिया आता है और लूशंग को वो जाके पूरा फिल कर देते हैं। वो बोलता है कि हाँ दैट्स इट, दैट्स इट, अब्जॉर्व करो जल्दी से जल्दी, कि जितना जल्दी तुम अब्जॉर्व करोगे ना उतना ही जल्दी तुम उठोगे। तो लूशंग को तो यही वो जो है पिलाने लग रहा है। लूशंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और बोलता है कि कूल, ये है कल्टीवेशंस, की हाँ इसकी एक्सटर्नल इंजरीज जो थी वो हील हो गई है, इसके साथ साथ 22 इमोर्टल शैल भी बन गए हैं, वो भी स्टार इमोर्टल बॉडी के। पूरी वोल बॉडी जो है मेरी एक्सट्रीमली एम्प्टी स्टेट में थी, लेकिन ये स्ट्रेंज मैरोफ्लूड जो है वो एकदम सही समय पे आया है, कि 23 इमोर्टल शेल जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गया है। कि लास्ट मंथ में मैंने जो है ऑब्जर्व कर लिया था एटलीस्ट 8 मिलियन मैरिटियस फ्लूड की बात करी जा रही है, कि हाँ जब तक मुझे ये लिटिल कल्टीवेटर देता रहेगा ना चेम्बर की तरफ, तो नेप्चर मुझे ऐसे ही करता रहेगा, कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। वो तो पिलाए जा रहे होते हैं लूशन को, कि कैन की कैन खाली हो जा रही है। लूशन बोलता है कि हाँ बाय द वे ये प्रोफेसर जो है ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ सोर्सेज है अमाउंट ऑफ, कि हाँ उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। चलो फिर मैं जो है इसके बारे में बाद में सोचूंगा, कि ये जो ट्रिप है ना मेरी यानी ये जो है बहुत ही बढ़िया है, कि डजन ऑफ इमोर्टल शेल्स वो जो है ह्यूआनयू से मैं इनके रिसोर्सेज यूज़ कर से बना सकता हूँ, कि ह्यूआनयू बहुत ज़्यादा ही रिच है, कि मुझे जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना फूल बनाना इन्हें और उनके सोर्सेज यूज़ करने हैं, कि यहाँ पर सफिशेंट कल्टीवेशन सोर्सेज हैं, कि पीपल जो है यहाँ के ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाएंगे। फिर शॉर्ट ऑफ टाइम्स में यहाँ पर कल्टीवेशन एनवायरनमेंट जो है फील ऐसा लगेगा कि जैसे प्रोटेक्टिंग हो है, कि इससे ज़्यादा बेटर प्लेस तो हो ही नहीं सकती पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेट करने के लिए। फिर लूशंग बोलता है कि हाँ मैंने सेंस करा कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना रिंग सील बेस के अंदर, वो लगभग 9th लेवल के जो है इनिशियल स्टेज ऑफ मार्शल सेंट के लगभग बराबर पहुंच गया, लेकिन वो अभी 9th रैंक पे नहीं कूदा है। कि जब मैं 22 इमोर्टल सेल्स को पूरी तरह से बना लूंगा और उसके बाद जाओ जीरो, मतलब कि किसी का नाम लिया तो होता है ये जाओ जीरो, कि वो जो है एक कुत्ते की तरह होगा, कि मैं किसी से नहीं डरता। अब मैं जो है अपनी फॉर्मल रिट्रीट को स्टार्ट कर दूंगा और सबको ख़त्म करके रख दूंगा। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट, कि वहाँ पर मीटिंग रूम होती है गोल्डन रिंग आइलैंड बेस में। तो वहाँ पर एक लेडी होती है और बोलते हैं कि ये मीटिंग जो है डिस्कस करी जा रही है 2 थिंग्स के बारे में। पहली है द वर्ल्ड मास्टर कंपटीशन और दूसरी है न्यूज़ के बारे में जो प्रोडक्शन एरिया की है, कि न्यू क्रिस्टल एनर्जी।
जो है, तो वो बताने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि जो 20 स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स है ना वो सबको बाहर लेकर आना होगा, कि हमें डेफिनेटली एक लार्ज शेयर चाहिए उसमें। तो और उसके साथ साथ जो है, जो ब्लैक सोसाइटी है वो अपने आधे से ज़्यादा मेंबर्स तो खो ही चुकी है ड्रैगन कंट्री की में लास्ट ईयर। तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बार जो है कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे, कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को भेजना है और हमारे पास ज़्यादा ही चांस होंगे क्रिस्टल के। तो वो एक बंदा बोलता है कि क्या ये न्यूज़ रिलायबल है, कि ये बताओ ब्लैक सोसाइटी के साथ ये किसने करा। तो वो बोलता है कि हाँ, बेशक देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस कि ये जो है न्यू मार्शल सेंट है ड्रैगन कंट्री का। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सारे के सारे, बोलते हैं क्या द ड्रैगन नेशन पे एक न्यू मार्शल सेंट आ गया है। इम्प्रिंट कॉन्फ्रेंस रूम का ही सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पर्सन बोलता है कि नो वे, ड्रैगन कंट्री के पास एक्चुअली अपना फोर्थ मार्शल सेंट लेवल का एक्सपर्ट भी आ गया है। तो वो लड़की बोलती है कि ये सर्टेन है देखा जाए तो। जीदा वूशुआंग को बताती है कि वो इंजर्ड हो गया है सीरियसली, वो भी लूशंग के द्वारा और भाग गया है। तो वो बोलते हैं क्या स्ट्रोंगर वेटनर मार्शल सेंट, क्या वो भी उस बंदे से नहीं लड़ पाया कि कितना ताकतवर है वो मार्शल सेंट, कि अब जो है बैटल्स जो एनर्जी क्रिस्टल्स के लिए है वो और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा और हमारे में तो और भी हिस्सा ले लिया जाएगा। तो वो पर्सन जो होते हैं कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं कि नहीं, हमने न्यूज़ पहले ही देख लिया है कि बेशक जाओजी जो है वो डिफीट हो गया है, लेकिन उसने अपना ट्रम्प कार्ड जो मास्टर के द्वारा उसे दिया गया था ना, उसने यूज़ कर लिया था, जिससे उसने न्यू मार्शल सेंट को बहुत ज़्यादा ही इंजर कर दिया है, कि अब उसकी लाइफ और डेथ वो सब अननोन है, कि ये जो ऑपरेशन है वो इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो कंटिन्यू करो। फिर लेडी जो होती है बोलते हैं कि हाँ, बात करी जाए कि न्यू इमर्ज एनर्जी क्रिस्टल का जो प्रोडक्शन एरिया है वो नॉर्थ साइड टैंगियन सिटी के तरफ है, और लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताती है कि वो मैप पर एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ पर। तो वो फिर से बोलते हैं पर्सन क्या तुम श्योर हो। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ 70% से ज़्यादा। फिर बोलते हैं चलो तो फिर बहुत अच्छा। फिर बताता है कि हाँ फर्स्ट से फोर्थ सील किंग है और उसके बाद 4 से 10 सील किंग्स है, वो मुझे फॉलो करेंगे। तो वो पर्सन होते बैठे वो बोलते हैं क्या सर आप भी वहाँ जाने वाले हैं। तो वो पर्सन बोलता है कि हाँ ये जो है न्यू ओरिजिन है एनर्जी क्रिस्टल का, कि ये मार्शल सेंट्स है डार्क स्टार्स के ब्लैक मैजिक सोसाइटी के, वो डेफिनेटली वहाँ आएंगे। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा ना तुम्हारे साथ तुम सारे मारे जाओगे। तो ये जो है इनके रिंग इम्प्रिंट के मार्शल सेंट ही हो सकते हैं, ये भी इनके बारे में भी बताया नहीं गया है। तो वो पर्सन बोलता है कि यस। फिर वो बोलता है कि चलो फिर जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो मैं इस मीटिंग को ख़त्म करता हूँ, लेकिन एकदम से एक पर्सन खड़ा होता है और बोलता है कि माय लॉर्ड मेरे पास कुछ कहने को है, कि मुझे इस इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर बात करनी है। तो वो लॉर्ड बोलता है कि हाँ बताओ। फिर वो गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे रिपोर्ट करना है प्रोफेसर नेप्शन के बारे में, कि उसने डायरेक्टर इंस्टीट्यूट्स में यूज़ करा है आपका नाम और उसने मुझे ब्लैकमेल करा है इस चीज़ के लिए, कि उसने ह्यूज रिसोर्सेज जो है ना 1 डेढ़ साल के लिए वो सारे यूज़ कर लिए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो ग्रुप फंडिंग चेंज है वो भी ब्रेक होने वाली है कम्प्लीटली एकदम से। ये सुन के तो उनके बगल में एक और पर्सन होता है वो बोलता है क्या, कि नेप्शन जो है अभी तक झूठ बोल रहा था, कि उसने मुझसे भी यही कहा था कि उसने सारा कैश फ्लो जो है वो रिसेंटली यूज़ करवाने से, और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो भी टेम्पररी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गए हैं, कि उसने इतने सारे रिसोर्स यूज़ करवा दिए। ये सुन के तो तीसरा पर्सन खड़ा होता है और बोलता है कि व्हाट द हेल इज़ दिस डैम इट, कि उसने मुझे ये कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट है, कि ये प्रॉफिट जो होगा वो मल्टीपल 10 टाइम्स हो जाएगा, वो भी हाफ ईयर में। तो वो बोलता है कि मार्शल क्या बात है, कि ये सब हो क्या रहा है। सब तो ऐसी बात कर रहे होते हैं कि क्या उसने सबको झूठ बोला, कि अब क्या हम कह रहे हैं कि क्या करें, वो करना क्या चाह रहा है कि गॉड्स को ही पता होगा। फिर वो लेडी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ये न्यूज़ मिली थी कुछ दिन पहले, कि नेप्सन ने जो है रिसर्च फंड्स के एडवांस के लिए यहाँ तक कि अगले साल की जो जुलाई मंथ है वहाँ तक के रिसोर्स यूज़ कर लिए हैं, कि उसके साथ साथ उसने जो है एक एप्लीकेंट भी डाली है, वो भी 4 बार एप्लीकेशन डाल दी है उनने उस चीज़ के लिए, कि उसे 6 मंथ्स के लिए यूज करनी है एनर्जी क्रिस्टल्स को भी रिसर्च के लिए, कि अमाउंट जो होगा ना एनर्जी क्रिस्टल्स का वो 10 ग्राम्स तक इतना ज़्यादा हाई हो सकता है। तो वो बोलते हैं क्या वो ग्रीडी और कनिंग डेविल्स की, उसे पता है वो डेविल्स कैसे सड्यूस कर सकता है लोगों से। वो बोलते हैं कि सारी हमारी जो सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गई है, कि वो बास्टर्ड नेप्सन। तो लॉर्ड बोलता है कि नेप्सन एक ऑर्डिनरी पर्सन है, कि वो जो है अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रहा है, तो फिर वो एक्चुअली इतने सारे लोगों को यहाँ तक कि 7th और 8th लेवल के मास्टर्स को इतनी आराम से फूल बना सकता है, कि देखा जाए ये जो है लायन नेशंस के ड्रैगन्स प्रेसिडेंट्स जो है ना
उन्हें डायरिया होना पब्लिक में उससे भी ज़्यादा ही बड़ा मैटर है। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ कुछ तो गलत है, कि नेप्सन जो है वो एक वॉरियर नहीं है, तो फिर उसे इतने सारे मनी और रिसोर्सिस का क्यों ज़रूरत पड़ रही है, कि उसे ये तो पता ही है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है जब ट्रुथ रिवील होगा, कि ये जो है बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो सकता है। तो वो लॉर्ड बोलते हैं कि तुम नेप्सन के पास जाओ और उसे बोलो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कि ये मैटर के थ्रू ना अपने आप करो, कि मुझे जो है ये मीटिंग अब यहाँ ख़त्म करनी है। तो वो बोलते हैं कि यस मास्टर। तो पीछे वाले बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, कि अगर हमें अपना पैसा वापस नहीं मिला ना तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा ज़िंदगी। वो तो सारे जाने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो लेट्स गो, कि उसे मार देते उसे मार देते हैं। नेप्सन की लैब का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारी बोतलें टूटी हुई होती हैं। अब इतने दिनों में नेप्सन ने 20 पोर्शंस तो लेवल 8 के एबनॉर्मल मैरो फ्लूइड पिला दिया है लूशन को, और 3 लेवल 9 के एबनॉर्मल नैरो फ्लूइड पिला दिया। और नेप्सन तो अपनी असिस्टेंट लूसिया के साथ ही होते हैं और बोलते हैं कि डालो इसे पूरा भर दो जल्दी से जल्दी। वो जो फ्लूइड होता है लूशन के कंटेनर में डाले ही जा रहे होते हैं एकदम से, लेकिन नेप्सन को कुछ महसूस होता है। नेप्सन बोलते हैं कि लूसिया, क्या तुमने ये सुना कि ये जो है हार्ट बीट है, कि गॉड्स के हार्ट जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। लूसिया तो हैरान हो जाती है और मन ही मन सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा ही शौकीन है, कि मैं प्रोफेसर नेप्सन के बारे में जो है हमेशा मजाक उड़ाती थी, इनकी एंशंट मैथोलॉजी के बारे में भी अपनी डायरी के अंदर मजाक की उड़ाती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं विटनेस बनूंगी हिस्ट्री का, वो भी एक दिन। फिर बोलते कि हाँ मैं विटनेस बन गई होल प्रोसेस का, वो भी बॉडी को जो इतने समय तक धसी रही बर्फ में, यहाँ तक कि प्रोफेसर नेप्सन के आइडिया ने रिजरेक्ट कर दिया उस बॉडी को, वो भी बहुत ही आराम, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वर्क करेगा, कि एक मरा हुआ भगवान जो है वो रिजरेक्ट हो गया है। तो नेप्शन बोलता है कि ये वंडरफुल है, ये रिवाइव हो रहा है, कि हाँ उठो उठो, और मन ही मन सोच रहे होता है कि हाँ इसने जब एक बार मुझे बस रिविलेशंस ड्रीम्स में देने हैं, फिर उसके बाद गॉड जो है वो ट्रूली एग्जिस्ट करेंगे, कि अब हमारा उड़ने का समय आ गया। लेकिन एकदम से वहाँ तो चारों तरफ लाइटें जल जाती है। नेप्शन तो हैरान हो जाते हैं कि चारों तरफ रेड रेड हो गया। तो लूशिया बोलते हैं कि ओ नो प्रोफेसर्स, कि हमारा सीक्रेट जो है वो एक्सपोज हो गया और सारे के सारे पीपल्स जो है लेबोरेटरी के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, अब हम क्या करें। लेबोरेटरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो सारे तो गेट पे ही हमला कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ओपन द डोर नेप्शन, यू बास्टर्ड, डोर को ओपन कर दो, कि तुम्हारे पास एबिलिटी है हमसे पैसा चुराने की, क्या तुम बस इस डोर के पीछे छुप कर ऐसे ही रहना चाहते हो, कि तुम डेविल बास्टर्ड तुम एक्सपोज हो गए हो, क्या हमें पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी से डोर खोल दो। नेप्शन तो बोलता है कि अभी ये जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर का समय है, कि कुछ पीपल्स मेरे काम में दखा अंदाजी कर रहे हैं, कि गॉड जो है वो अभी जागने ही वाले हैं, कि मैं उन्हें अपना प्लान र्यून नहीं करने दे सकता, कि बस मैं एक ही स्टेप दूर हूँ सक्सेस के। फिर बोलता है लूशिया कि तुम जाओ जल्दी से जल्दी और लेबोरेटरी के जो मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसे ओपन कर दो, कि तुम जो कर सको ना वो करो उन्हें रोकने के लिए। लूशिया तो हैरान हो जाती है और बोलती है कि प्रोफेसर वो डिफेंस सिस्टम। तो नेप्सन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, कि गॉड जब वापस आएंगे ना लाइफ में वो समझ जाएंगे कि क्या सही है। लूशिया एक तरफ लीवर के पास आ जाती है और मनी मन सोच रही होती है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड द्वारा बनाया गया है, कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, कि यहाँ पर जो है स्केप करा जाए एनिमीज अगर हमला कर, लेकिन अगर देखा जाए ये जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है हर किसी चीज़ को, कि जो प्रोटेक्टिव सील है ना, यहाँ तक कि मार्शल सेंट भी अगर अपनी पूरी पावर यूज़ करेंगे ना 5 मिनट तक, उन्हें भी रोक सकती है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो इसे ब्रेक नहीं कर सकता, कि जब तक लोड हार्ड लोड जो मार्शल सेंट है वो नहीं आएंगे, कि एटलीस्ट ये जो है हमारे लिए कुछ समय बाय कर सकता है। फिर तो लूशिया उस लीवर को एक तरफ खींच देती है। बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि डोर पे वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर नेप्सन बोलता है कि जल्दी से जल्दी करो, कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो ऐड कर दो, और उसके साथ साथ जो एनर्जी क्रिस्टल्स है ना ग्राम्स में वो भी यूज़ कर दो। लूशिया बोलते हैं कि हाँ वो तो ऐसा ही कर रहे होते हैं, और नेप्शन पैरों पर गिर जाता है और बोलता है कि लॉर्ड प्लीज़ उठ जाइए, कि आपका जो है लाइट का समय हो गया है, कि इसको अर्थ को और इसे दुनिया को एक अच्छी राह दिखाइए। लूशंग को तरफ का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो उस नैरो फ्लूइड में ही होता है, और दूसरी तरफ होता है कि वहाँ पर लूशंग ड्रीम वर्ल्ड में फाइट कर रहा होता है, तो एक और उसके सामने जो है वॉरियर होता है, तो उस पर पंच लगाता है और उन्हें जान से मार देता है। लूशंग बोलता है कि अच्छा 7 1 फिंगर फ्लो फाउंडर थी है, 7 1 मार्शल सेंट इनका नाम था, डिंग किंगी, कि उन्हें मार दिया होता है, और वो बोलता है कि मार्शल सेंट लेवल 7 मिस्टीरियस स्टार्स, वो जो है उन्हें विल मिलती है, वो तो एक फिंगर
फ्लिक करता है और आगे की तरफ बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज करता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। लूशंग बोलता है कि फिंगर से फिंगर मारना, कि ये स्किल तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कि फिर एकदम से जो है लूशंग के चारों तरफ बॉडी में लाइट ही लाइट निकलती है। लूशंग बोलता है क्या एक ब्रेक थ्रू, कि ये जो है मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स जो है वो इंटीग्रेट हो गई है ना। लूशंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो है अभी अपनी पावर को बढ़ाने ही वाली थी, कि ये जो है सिर्फ एक ही स्टेप दूर थी सक्सेस के, कि ये मार्शल सैंड में जो है ऊपर की तरफ से ब्रेक थ्रू कर जाते, कि प्योर मार्शल सैंड में बन जाते, जिन्हें लूशंग ने अभी मारा है। और लूशंग बोलता है कि हाँ, आपकी जो ये फिश है ना, ये खराब नहीं जाएगी, कि आपकी सारी की सारी जो पावर है वो मेरे द्वारा यूज़ करी जाएगी। लेकिन ये अजीब होगा ना कि अगर मैं इसे 7 मिस्टीरियस स्टार ही कहलाऊंगा, तो फिर इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, अब इसे बोलता हूँ द स्काई कटिंग फिंगर। फिर लूशंग बोलता है कि हाँ, द स्काई कटिंग फिंगर देखा जाए तो नाइसली है सुनने में भी, और उसके साथ साथ इसके हाई लेवल ऑफ स्टाइल है क्लास का, कि मुझे जो है अभी और भी बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सीखनी है। और फिर लूशंग अपने डिटेल्स बताने लगता है कि लास्ट 6 मंथ्स में मैंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गेन कर ली है, कि यहाँ तक कि मैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज को इन रियलिटी में जो है अब्जॉर्व करे जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने स्किल्स भी सीख ली है ड्रीम्स में, कि मैंने मास्टर कर दिया है कम्प्लीटली ऑल मार्शल आर्ट मास्टर्स को, वो भी एंटायर मार्शल आर्ट स्ट्रीट्स के, कि मैंने यहाँ तक कि सारे के सारे जो 41 मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं ना यहाँ के, सबको मारकर सीख लिया है। और उसके साथ साथ मेरे पास 98 फायर्स व्हील्स हैं जो रॉलेट व्हील की तरह है, कि मेंटल पावर भी मेरी बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो गई है, कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो इस ड्रीम स्पेस में, कि मैंने जो है इसे अभी कम्प्लीटली खत्म करके रख दिया। अब ये नहीं बताया गया कि लूशंग ने यहाँ पर 10th 11th के जो रैंक के होते हैं उन्हें भी मार दिया, लेकिन जो ये स्ट्रीट है ना जहाँ लूशंग आया है, यहाँ के लूशंग ने सब मार दिए होते हैं, लेकिन एकदम से लूशंग बोलता है क्या, कि ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में जो है कुछ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अब जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा छुपना, अब मुझे बाहर की तरफ जाकर अपने आप को रिवील करना ही होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लूशंग उन इम्प्रिंट वालों से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। थैंक यू सो मच।